देखिए क्लास 10वीं का जो फिजिक्स है जिसमें 5वां चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, है ना। उसमें आज जो है हम बताने वाले हैं कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, यानी फ्लेमिंग जो थे उसने बाएं हाथ के क्या नियम दिए, और जो है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, है ना। उसने दोनों हाथ के बारे में एक एक नियम बताया विद्युत धारा से संपर्क, है ना। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है? यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां देखो, बाएं हाथ की 3 उंगलियां लेना है। क्या सब लेना है? मध्यमा, तर्जनी, अंगूठी। अंगूठी नहीं, अंगूठा। मध्यमा का मतलब ये हो गया बीच में जो है, तर्जनी ये हो गया, और अंगूठा ये, है ना। 2 उंगली को साइलेंट रखना है। हाँ देख, परस्पर लंबवत, और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे करके रखेंगे, है ना। हाँ ऐसे करके, है ना। तो तर्जनी क्या होगा? तर्जनी किसको कहते हैं? ये वाले, ये मध्यमा हुआ, ये अंगूठा हुआ। तो तर्जनी किधर करेगा संकेत? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इधर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। तथा मध्यमा धारा की दिशा, इधर धारा जाता है। अब धारा मतलब पानी वाला धारा नहीं समझना, यानी जो करंट जाता है, हाँ तार वाला, है ना। विद्युत धारा जाता है इस साइड मध्यमा में, इस साइड क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। तो अंगूठा धारावाही चालक तार की दिशा की ओर व्यक्त करेगा। अंगूठा जो होगा इस पे कितना बल लगता है ना, तो उसको व्यक्त करेगा। ये आपको सिर्फ याद रखना है ना। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है ना। तो यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी, अंगूठे को लंबवत रखें, है ना। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा, मध्यमा धारा की दिशा, तो अंगूठा किसकी ओर होगा? बल की दिशा होगा, है ना। अगला देखिए, ये फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। वाम का मतलब क्या हुआ? बायां। अब वो दायां हस्त, ये फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, है ना। यानी कि दक्षिण दाहिना हाथ में भी वो कुछ नियम दिए, है ना। और वो क्या नियम दिए? देखिए, यदि दाहिने हाथ के अंगूठा, दाहिने हाथ की अंगूठा, ये वाले तर्जनी, ये वाले और मध्यमा परस्पर समकोण पर हो। समकोण का अर्थ क्या होता है आप लोग बता सकते हैं? समकोण का अर्थ हुआ 90 डिग्री, है ना। परस्पर यानी क्या हो? समकोण पर हो। यदि दाहिने हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर क्या हो? संकेत समकोण पर हो, है ना। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संकेत करता है। तर्जनी किधर संकेत करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और अंगूठा गति की दिशा हो। अंगूठा किधर हो? गति की दिशा हो, ठीक। तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा। मध्यमा किधर रहेगा? धारा की दिशा व्यक्त करेगा, है ना। यदि हम दाहिने हाथ की उंगलियां 3 उंगली ले, 5 उंगली है, 2 उंगली को क्या करेंगे? इधर चौपट कर देंगे, ये नहीं काटेगा, हटा देना, है ना। दाहिने हाथ के अंगूठा, ये तर्जनी और मध्यमा तीनों समकोण पर रहेगा, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संकेत करता है ना। अंगूठा गति की दिशा में रहेगा, तो प्रेरित धारा की दिशा में जो है संकेत करेगा। तो ये क्या था? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम, है ना। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है ना। तो आपको इतना चीज याद रखना पड़ेगा एक एक करके।